Hi student, good morning all of you. You are with Lord Passive Voice and today I am going to teach the passive of past perfect tense. Okay. We shall finish the passive of tense today. टेंस का पैसिव जो है वो आज हम फिनिश करने की ट्राई करेंगे क्योंकि पीछे जो बचे हैं वो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट दो ही बचे हैं, तो दोनों का पैसिव मैं आपको बताऊंगा आज. ठीक है. अभी तक जो भी स्ट्रक्चर और जो भी होमवर्क मैंने आपको दिया है आपने नोटबुक में कर लिया होगा अच्छी तरह से. सो पास्ट परफेक्ट आई हैव टॉट यू द टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का टेंस आपको मैंने पढ़ा दिया है ऑफलाइन क्लासेस और उसमें क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, क्लासरूम स्टडी में आपको टेंस में पढ़ा दिया है. सो which kind of helping verb we use in past perfect tense you know very well, had plus with her. Okay, past perfect means had plus with her. had plus with her जो है वो past perfect में बनता है, मतलब past perfect जो है वो had plus with her से बनता है. ठीक है. तो एक एक्टिव का सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट का, फिर उसी स्ट्रक्चर को हम किसमें बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे. ठीक है. अभी तक हमने यही किया है हर सेंटेंस में, आज भी वही करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट. ओके. पास्ट परफेक्ट में जो एक्टिव का सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस, एक्टिव का सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हेड एंड विद हर और ऑब्जेक्ट. ओके. दिस स्ट्रक्चर इज पास्ट परफेक्ट टेंस. ये स्ट्रक्चर जो है क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है. ओके. नाउ वी विल ट्रांसफॉर्म दिस स्ट्रक्चर टू पैसिव वॉइस. पैसिव, पैसिव में क्या करते हैं, वी यूज ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. ओके. ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड सब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ठीक है. ऑब्जेक्ट प्लस एचवी, हेड प्लस बिग प्लस with her plus by and subject. Okay. This is passive voice. This is passive voice. For example, Ram had written a novel. Okay. Ram subject, had written with her novel, object. Okay. Now this sentence can be transferred in this structure. इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर किया जा सकता है इसको. a novel, novel, novel. Okay. had been, past participle जो ऊपर दे रखी वही past participle है, written, written, written by subject कौन है, राम. दिस इज द पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. ये पास्ट परफेक्ट का क्या है, पैसिव. ओके. इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव होमवर्क. ठीक है. इस वीडियो में मैं आपको कोई होमवर्क नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखने, दोनों में ये पास्ट परफेक्ट और इसके आगे जो है वो फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाऊंगा. और इसका जो होमवर्क है मैं पीडीएफ में कल का जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो केवल होमवर्क होगा, और वो होमवर्क जितने भी स्ट्रक्चर और जितने भी पैसिव मैंने टेंसेस की पढ़ाई है उसका होगा. ठीक है. अभी तक प्रेजेंट से लगाकर फ्यूचर परफेक्ट तक जितने भी पैसिव, जिस टेंस की मैंने पैसिव आपको पढ़ाई है उसका पूरा होमवर्क होगा, जिसमें लगभग 15 to 30 सेंटेंसेस में दूंगा. वो सारे सेंटेंसेस आपको करने हैं. ठीक है. और आपको अपनी नोटबुक में करना होगा होमवर्क. ठीक है. इसलिए आज मैं आपको कोई होमवर्क दे रहा हूं, आप अच्छी तरह से इस सेंटेंस को, मतलब इस टेंस की बेसिक को समझें और करने की कोशिश करें. ये आपको नोटबुक में उतारना है विद एग्जांपल. ठीक है. कुछ भी नहीं है इसमें. सब्जेक्ट, हेड, विद हर, ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट, हेड, बीन, विद हर, बाय और सब्जेक्ट. एक एग्जांपल दिया मैंने, राम हैड रिटन अ नोवेल. राम सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, रिटन विद हर है, अ नोवेल ऑब्जेक्ट है. ओके. इसको ट्रांसफॉर्म किया इस स्ट्रक्चर में. ठीक है. कौन सा जो ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस का, उसको क्या किया हमने, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया. हेड स्ट्रक्चर में दिया है, बीन हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर दे रखी है, बाय लगाया, और राम को पीछे ले रहे हैं ऑब्जेक्ट के केस में. ओके. तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ लास्ट एंड फाइनल टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस.
वी कैन सॉरी फ्यूचर सिंपल को भी बनाना है। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट दो टेंसेस रहेंगे, दोनों को बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू को नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का कैसे बनाएंगे हम, पैसिव और फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल का एक्टिव क्या होता है, एक्टिव। फ्यूचर सिंपल के एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका पैसिव फ्यूचर परफेक्ट सॉरी फ्यूचर सिंपल का पैसिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव है इसका, उसको सब्जेक्ट के केस में लिखेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस बी का यूज करेंगे, विल शैल प्लस बी। ऊपर जो फर्स्ट फॉर्म देती है उसका बाद पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के केस में पीछे लेकर डालेंगे, ठीक है। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, कैसे वो इसका किस टेंस का, फ्यूचर सिंपल का पैसिव, ठीक है। ये फ्यूचर सिंपल का एक्टिव है, ये फ्यूचर सिंपल का एक्टिव है और ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल, ठीक है। एक एग्जांपल देना वाला मैं आपको, ध्यान से देखना। शी विल टेक टी, ओके। शी सब्जेक्ट, विल एज टेक बी फर्स्ट, टी ऑब्जेक्ट, ओके। अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंसेस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज किए वो सिंगल ऑब्जेक्टिव वाले थे, ठीक है। हम डबल ऑब्जेक्टिव वाले भी, जो अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसका डबल ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव कैसे बनाना है, यही मेथड, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग यूज करके दो पैसिव इसके बना सकते हो, या किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के केस में लेकर के उसका पैसिव बना सकते हैं, वो भी बता दूंगा। अभी मैंने सारे जो सेंटेंसेस दिए वो सारे जो थे वो सिंगल ऑब्जेक्ट के थे और उसका पैसिव बनाया। इसमें भी सिंगल ऑब्जेक्ट है टी, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे टी क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, सॉरी टी क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव है इसका। अब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं इसको, ठीक है। हेल्पिंग और विल और शैल में यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, ठीक है। बी सबके साथ करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी वर्ब, टेक, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन, ठीक है। बाय लिखते हैं इसका, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है किसका, एक्टिव है इसका, उसका पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट कौन है, शी, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हर हो जाएगा बाय हर। दिस इज द पैसिव ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है, इजी है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। यू नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है वो मैन को परफेक्ट बनाती है। आप जितनी प्रैक्टिस अधिक करेंगे उतना ही दिमाग में बैठेगा। आप ये सोच लेंगे कि एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा या एक बार देखने से आप सब कुछ सीख लेंगे, इट इज इम्पॉसिबल। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। आप कितने भी वीडियो देख लो कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ लो या किसी ऑनलाइन में पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए मैं जैसे ये टेंस का जो पैसिव वो खत्म होगा उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दूंगा 30 सेंटेंसेस की, वो करनी है आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग तरह के जो पैसिव होते हैं, बी प्लस गोइंग टू का पैसिव कैसे बनाना, अबाउट टू का पैसिव कैसे बनाना, ठीक है। देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाना, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाना, ठीक है। इस तरह के जो अलग अलग तरह के पैसिव है टेंस के अलावा वो हम सीखेंगे। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाना, ठीक है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। पैसिव का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल टेंसेस का पैसिव हम आज खत्म करने की सोच रहे हैं और खत्म हो जाएगा। और टेंसेस की पैसिव की एक्सरसाइज में दूंगा 30 सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी आज कोई होमवर्क नहीं है इस वीडियो में, केवल आपको इसको देखना है, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं अच्छी तरह से। ये था फ्यूचर सिंपल। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव वॉइस। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट,
ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जिसमें विल हैव शैल हैव बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका पैसिव बनाना क्या बनेगा पैसिव, देखिए आप पैसिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे आगे लिखते हैं। मैं हर चीज को हर बार रिपीट कर रहा हूं, हर चीज को हर बार रिपीट कर रहा हूं, हर स्ट्रक्चर पे कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव और इसके अंदर क्या जोड़ेंगे विल प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म दे रखी है उसको लिखेंगे बाय और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्टिव केस में पीछे लिखेंगे, सब्जेक्टिव देता ऑब्जेक्टिव केस में पीछे लिखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे she will have written a novel, ठीक है। she will have written a novel, she subject will have written with her a novel object। ये इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस लिखा है, हमको इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करना है। तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है ये वाला, तो इसको आगे लिखा अ नोवेल, ठीक है। फिर क्या विल या शैल है तो इसमें विल हैव लिखेंगे, विल हैव, ओके। आगे करिए, यदि आपका सब्जेक्ट जो लिखा आपने आई और वी में से कोई है तो आप शैल लिख सकते हैं, बाकी आपको विल हैव लिखना है, ठीक है। और वहां भी आपने विल हैव लिख दिया तो इट डजंट मैटर, वो भी सही है, ठीक है। अ नोवेल विल हैव बीन, ठीक है। बीन स्ट्रक्चर में है, कौन से स्ट्रक्चर में, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, हैव के बाद बीन, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऊपर ऑलरेडी लिख रखी है रिटन बाय शी, ऑब्जेक्टिव केस इसका हर बनेगा। ये हो गया पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, ओके। ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव था। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड ऑल पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, टेंसेस के सारे पैसिव वॉइस हमने फिनिश कर दिए, ठीक है। प्रेजेंट से लाकर फ्यूचर परफेक्ट तक हमने सारे पैसिव आपको वन बाय स्ट्रक्चर आपको बताए, ठीक है। यू हैव टू मेक पैसिव बाय यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हिच यू हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाए उन स्ट्रक्चर का यूज करके आप पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी होमवर्क, ठीक है। कोई भी होमवर्क आपको देने वाला नहीं हूं आज मैं, ठीक है। बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू ओनली होमवर्क, केवल होमवर्क दूंगा आपको मैं, रिटन होमवर्क दूंगा आपको, 30 सेंटेंस दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो 30 सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में और उसका फोटो खींच के आपको पीडीएफ फाइल में मुझे रिटन सेंड करना है, ठीक है। तो ये था पैसिव वॉइस ऑफ टेंसेस, ठीक है। आगे वी हैव फिनिश्ड पैसिव ऑफ टेंसेस ओनली, ठीक है, ओके। आगे कहनी है वी हैवंट फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ पैसिव, ठीक है। हमने केवल टेंसेस का पैसिव फिनिश किया आज, लेकिन टॉपिक फिनिश नहीं किया है, ठीक है। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो पैसिव वॉइस ऑफ वेरियस काइंड ऑफ पैसिव वॉइस। फॉर एग्जांपल sentence which begins from we first, sentence which begins from please kindly, sentence which begins from late, okay, sentence which begins from do not, okay. How to change this kind of sentences into passive voice, ठीक है। imperative sentence को passive में कैसे बदलना, ठीक है। इस तरह से हम समझेंगे अलग अलग sentences को, ठीक है। going to की passive कैसे बनाना, इस तरह के जो sentences है अलग अलग तरह के उनकी passive आगे बनाएंगे। अभी आज जो हमने किया है वो केवल पैसिव का, कौन सा पैसिव था, टेंसेस का पैसिव। टेंसेस के सारे पैसिव मैं आपको पढ़ा दिए, सारे स्ट्रक्चर आपको लिखवाए, आपको लर्न कर लेना है, वो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। किसी की हेल्प लिए बिना यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद को करना है, ठीक है। आगे एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू मेक पैसिव, ठीक है, you need not to worry about it, call me or message me, ठीक है, write me in comment box, ठीक है। आगे your problem will be solved immediately, तत्काल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आप देखें, आप कंटिन्यू शेड्यूल बना करके, टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करें और डेली का डेली जो होमवर्क दिया जाता है और जो भी वीडियो दिया जाता है उसको देख करके उस रिलेटेड जो भी काम है, जो भी वर्क है
आप अपनी नोटबुक में करें, और असाइनमेंट अगर आपको दिया गया तो आप वापस रिसेंड करें हमें, ठीक है। डेली टू डेली जो वर्क है वो आपको करना है, क्योंकि अब बोर्ड क्लास है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको रेगुलर डे बाय डे जो भी चीज़ मिल रही है, जो काम मिल रहा है उसको करना है, तो आप अच्छी जो अचीवमेंट है आपका, जो उपलब्धि है हासिल कर पाओगे, ठीक है। आगे कि नहीं है, आई होप यू हैव understood very well passive of tenses. Okay, if you have any kind of problem you can write me in comment box. Thank you, have a nice day.